तो आज हम लोग गए थे गाँव के अंदर और वहाँ गाँव में हम लोग खेत घूमने गए थे। थोड़ी दूर आने पर हम लोगों को जब हम लोग खेत में जा रहे थे, अलंग था एक बहुत पतला और चौड़ा सा रोड जो कि मिट्टी का बना हुआ होता है खेतों के बीच में। हमारी बाइक ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकी थी और जब हम लोग खेतों में पहुँचे वहाँ से देखिए हाईवे कितना दूरी पर था और गाड़ियाँ आ जा रही थी। और मैं अभी खेतों के बीच से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ ताकि आप देख पाएँ कि खेत के साइड से हाईवे किस तरीके से गुजरती है और कैसा व्यूज़ होता है खेतों का। हमने अपने बाइक को जो मैंने अभी आपको बताया कि अलंग पर लगाया है क्योंकि आगे से अब रास्ता नहीं था, तो हम लोगों को उतर कर आगे जाना होगा। और हम लोग अब आ चुके हैं खेत के अंदर। बाइक को हमने रोड साइड में खड़ा कर दिया है। अभी वैभव है जो आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसको इन पर ये जो आप पतली-पतली लाइनें देख रहे हैं, उन पे उसको चलने में मज़ा आ रहा है। और ये देखिए आप, हमने हमारी बाइक को पीछे लगा कर रखा है क्योंकि आगे रास्ता बंद है, पुल टूटा हुआ था। और ये जो क्यारियाँ आपको दिख रही है, यही डिवाइडर होती हैं, खेतों को डिवाइड करती हैं। और इस एक साइड के खेत में अभी पानी पटाया जा रहा है ताकि इसमें कुछ बीज बोए जाएंगे और वहीं दूसरी तरफ अभी इसको रखा गया है खाली। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वैभव हमसे बात कर रहा है, ये पूछ रहा है कि आखिर ये पाइप से पानी इसमें इस तरीके से क्यों पटाया जा रहा है और इतना मोटा पाइप क्यों है। खेती करने के लिए पानी पट रहा है, पानी पट रहा है। हम लोग और उसको देखने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को कुछ पक्षियाँ आसमान में उड़ती हुई दिखा रही थी। वास्तव में इनकी आवाज़ बहुत सुंदर, इसलिए मैंने इसको भी हमारे कैमरे में रिकॉर्ड करा है। और ये देख रहे हैं हम लोग खेत के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। इस पतले रास्ते पर चलने में एक बड़ा मज़ा आता है और ख़ास करके तब जब आप बैलेंस बनाना सीख रहे हैं। आप कभी लेफ्ट साइड गिरेंगे, कभी राइट साइड गिरेंगे और ऐसे में आपको बड़ा मज़ा आएगा जब आप इन क्यारियों के ऊपर चलेंगे। जब भी आप गांव में जाइए, आप भी इन क्यारियों के ऊपर चलिए। हालांकि दोनों साइड गिरने पे भी कोई परेशानी नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं बैलेंस बनाने का। मिट्टी काफ़ी सूखा हुआ है खेत में और वैभव को लाल चींटी का घर दिखा, एक होल जिसको तो खोज लिया चींटी का घर। और ये उसमें लाल चींटी इसको दिखा, इसलिए वो हमसे बता रहा था कि यहाँ पे चींटियों का घर है। नेक्स्ट खेत में हम लोग आ गए हैं जहाँ पर कुछ धान वगैरह अभी भी रोपे हुए हैं। तब बतावा कैसे कैसे करा हूँ पनिया हुआ से कुछ लोग जो अपने गाय और भैंस के लिए वहाँ सब मैंने जहाँ तक ला वहाँ तक ला हो जाए और उसके बाद आड़ी काट दे। हम लोग यहाँ पर रुके इनके साथ बातचीत करने के लिए कैसे घासों को काटते हैं। दरअसल जहाँ पे ये घास काट रहे हैं यहीं पे हमारी ज़मीन है और हम लोग अपने ज़मीन पे ही घूमने के लिए आए हुए। सालों ऐसे ही चला है। तो हमने इनसे बातचीत किया कि खेतों में इतने दूर तक पानी कैसे आता है, क्योंकि यहाँ पर कोई नज़दीक में बोरिंग नहीं है। तो बता रहे थे कि दूर में है बोरिंग और वहाँ से पानी ये लोग खेतों में लेकर आते हैं और बताया जाता है कि लगल है। एन्ने से ओन्ने में वो सब धान रोपावा और लाइन था ओन्ने धान रोपावा ओही ओन्ने से तो हम आते हली एन्ने मसूरी होगा ओन्ने खाली धान नजर लगा, एन्ने खाली मसूरी झंगड़ी सब। मसूरी झंगड़ी सब इनसे बहुत सारी बातचीत करी है और इनको भी अच्छा लग रहा था क्योंकि ये अकेले घास तुमको कैसा लगा और इनसे बातचीत करने वाला यहाँ पे कोई भी कुछ बातचीत कर लो तुम भी इनसे। हम लोग यहाँ पे पहुँचे, ये अपना काम कुछ पूछना है छोड़कर हम लोगों से बातचीत करने हमसे पूछ रहा था। और यही जो पीछे आपको दिख रहा है ये खेत जहाँ पे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये हमारी खेत है। सब फोर लाइन में मिलत है कॉलेज में है वैसे आई रसील तक तो ये हम मिल रहे तरवा यही वाला ना तरवा में। हां यही तरवा दरअसल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनसे क्या बातचीत करूं, लेकिन ये हम लोग को देखकर खुश हो रहे थे तो मैंने सोचा कि इनसे कुछ बातचीत कर लिया जाए। तो मैंने रास्तों का टॉपिक निकाला कि
मैंने उनसे ही जानने का कोशिश किया कि कौन सा रास्ता किधर जाता है, और ये बड़े खुश होकर के हम लोगों को बता रहे थे कि ये वाला रास्ता इधर हाईवे की तरफ जाता है और ये गांव की तरफ जाता है। और इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें करी, बहुत सारे बातचीत। और आपको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे जब आप गांव में आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि गर्मी का मौसम था और हम लोग गर्मी में थे, बट जब जैसे ही हम लोग खेतों के बीच में गए, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, इतना सुंदर, इतना मज़ा आ रहा था। मैंने इनको बाद में बोला भी कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता। अगर पीने के लिए एक सही पानी का केवल इंतज़ाम हो जाए तो कोई भी व्यक्ति यहाँ से आने के बाद वापस जाना नहीं चाहेगा। इतना ज़्यादा अच्छा वातावरण, इतना ज़्यादा शांत वातावरण। हालांकि बगल से हाईवे गुजर रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों को अच्छा लग रहा था, शांति महसूस हो रहा था। क्योंकि जब आप शहर में होते हैं, जब आप भाग दौड़ वाले माहौल में होते हैं और वहाँ से आप एक शांत इलाके में जाते हैं और खासकर गांव में, खेतों के बीच में, तो आपको एक अलग ही शांति का अनुभव मिलता है। आपको अलग ही अंदर से आपको खुशी महसूस होती है। आपको जैसे लगता है कि आप यहीं पे रह जाओ। ऐसा ही हम लोगों को महसूस हो रहा था। लेकिन काफ़ी टाइम खेतों में बिताने के बाद फाइनली अब हम लोग वापस घर जाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी समय से वैभव जो है यहाँ पे रुका हुआ है और इसको मन नहीं लग रहा था। तो अब हम लोग वापस घर पे निकलने वाले हैं। ये देखिए हमारा पूल, और हम लोग हमारे भाई बाइक के पास में फिर से। थैंक यू। सब्सक्राइब